आज हम कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव लेकर के आए हैं जो साइंस में आपको बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। आपको यहाँ से हम 10 नंबर पक्का कर देता हूँ। हम अभी से ही 10 नंबर आपको पक्का कर देते हैं। इसको एक बार देख लीजिएगा। मात्र 10-15 मिनट की क्लास है। उसके बाद आप अच्छे से एक बार अच्छे ढंग से देख लीजिए। उसके बाद आप जो करना है करते रहिएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्त। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें दोस्त। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मात्रक के बारे में जानते हैं। हम जो भी मात्रक लिए हैं, जितना भी मैं मात्रक लिया हूँ, एसआई मात्रक जितना भी लिया हूँ, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया है, जो बार बार एक नहीं 10 बार 20 बार पूछा गया, वही हम लिया हूँ। आइए देखिएगा कि आपको 80% चांस है कि इससे आना ही आना है। सबसे पहले एसआई मात्रक देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं दोस्त। सबसे पहले क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्त, विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा। एसआई मात्रक एसआई मात्रक आप समझ जाइएगा। सिर्फ हम शॉर्ट में लिखें कि क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट में बना रहे हैं दोस्त। इसको ध्यान से आप देखिए बस। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा दोस्त। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होगा। ये कितने बार पूछा है, कम से कम तो हमको अंदाज से 20 बार, हर शिफ्ट में ये पूछते हैं, हर शिफ्ट में ये पूछा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ताप का मात्रक केल्विन, ताप का मात्रक केल्विन। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, प्रतिरोध के रहे तो ओम, अब प्रतिरोधकता का रहे तो ओम मीटर रहे। अगर प्रतिरोध के रहे तो ओम, अब प्रतिरोधकता का मात्रक पूछे तो ओम मीटर मारना है दोस्त। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। यहाँ देखिए ये तीनों चारों में कन्फ्यूजन होइएगा, इसको पर ध्यान दीजिएगा। क्यों कि ये चारों ऐसा है क्वेश्चन कि मतलब कि कन्फ्यूज कर देगा, चारों ऑप्शन में दे देगा आपको। चुंबकीय फ्लक्स कहे, चुंबकीय फ्लक्स कहे तो वेबर मार देना है। देखिए यहाँ ब आ रहा है, यहाँ भी शुरू में ब आना चाहिए। चुंबकीय ब से वेबर, है ना। देखिए ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला। अब यही है ज्योति, यहूँ है ज्योति, यहाँ पर भी है और ज्योति यहाँ पर भी है। यहाँ ज्योति तीव्रता है, यहाँ ज्योति फ्लक्स है। अगर ज्योति फ्लक्स का मात्रक पूछे तो ल्यूमेन मार देना है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक पूछे, अब देखिए यहाँ से कैसे याद होगा। यहाँ आधा ल है, यहाँ पूरा ल है, यहाँ ल है, यहाँ ल है, ल मिला लीजिएगा। देखिएगा ज्योति फ्लक्स तो ल से ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स का मात्रक ल्यूमेन। विभवांतर के दोस्त आपको मुर्जमानी याद होगा, बोल्ट होता है, विभवांतर का बोल्ट होता है। और ये बहुत बार पूछा भी गया है दोस्त, काफ़ी बार पूछा गया है, न जाने कितने बार पूछा गया है। तो हम आशा करते हैं कि आप इसको ढंग से, अच्छे ढंग से देख लें। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको परेशानी न हो, है ना। इसका शॉर्ट वीडियो भी हम डाल देंगे, है ना। तो चलिए दोस्त नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में है दोस्त, नेक्स्ट में देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक। बहुत बार पूछा गया, वीवीआई क्वेश्चन है, कुछ वीवीआई क्वेश्चन है। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे, अब हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। विद्युत धारिता के मात्रक फैराडे। विद्युत आवेश का मात्रक कूलॉम, बहुत बार वीवीआई, वीवीआई विद्युत आवेश के कूलम्ब। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक एक टेस्ला होता है, टेस्ला।
वहाँ ज्योति तीव्रता का था, यहाँ चुंबकीय तीव्रता का है, टेस्ला है। वहाँ ज्योति फ्लक्स का था और चुंबकीय फ्लक्स का था, यहाँ चुंबकीय तीव्रता का है ना। देख लीजिए, थोड़ा सा बैक कर देते हैं। देखिए यहाँ चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर भी है, और यहाँ देखिए चुंबकीय तीव्रता है, देख रहे हैं ना, टेस्ला है, बस तीव्रता का मात्रक है ना। अब देखिए चुंबकीय प्रेरण के मात्रक गाउस होता है, कोई गाउस। वही पूछ दे चुंबकीय क्षेत्र तो गॉस हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना अंतर है, अगर दोनों ऑप्शन में दे दे तो यहाँ किस तरह से मारना है, देख रहे हैं ना। चुंबकीय दोनों में है, यहाँ प्रेरण है, यहाँ क्षेत्र है, यहाँ प्रेरण है, यहाँ क्षेत्र है। देखिए अब दिमाग यहाँ लगे, यहाँ 3 अक्षर वाला है, यहाँ 2 अक्षर वाला है, 3 अक्षर वाला 3 अक्षर के साथ मिला दीजिएगा, 2 अक्षर को 2 अक्षर के साथ मिला दीजिएगा। चुंबकीय प्रेरण के गॉस और चुंबकीय क्षेत्र के गॉस, है ना। अब देखिए कार्य का मात्रक आप लोग को याद होगा जूल, लेकिन बहुत बार पूछा गया इसलिए हम डाल दिए। शक्ति का मात्रक वाट, बहुत बार पूछा गया। एक आता है, एक आश्व शक्ति बराबर कितना होता है, एक आश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है, 746 वाट होता है दोस्त। इसको भी आप याद कर लीजिएगा, है ना। एक आश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। संवेग और आवेग का मात्रक एक ही है, न्यूटन सेकेंड है। संवेग रहे या आवेग रहे, दोनों का मात्रक क्या हो, न्यूटन सेकेंड। एक लास्ट में हम दिए प्राध्वनिक गति का मात्रक। प्राध्वनिक गति कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन चैप्टर में है, ध्यान से आप पढ़िएगा तो मिलेगा ये। प्राध्वनिक गति का मात्रक मैक है, दिया नहीं है कभी, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि देख रहे हैं कि सिलेबस थोड़ा कड़ा होते जा रहा है, और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मैंने एक ये ले लिया हूँ। प्राध्वनिक गति का मात्रक मैक होता है ना। इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ 10-12 क्वेश्चन ऐसा होता है कि थोड़ा सा हार्ड देता है। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले दोस्त, क्योंकि हम बोलते कम हैं, पढ़ाते जाते हैं दोस्त। हम जब पढ़ाने लग जाते हैं दोस्त तो हम भूल जाते हैं ये सब कहना कि सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, क्योंकि हमको भाषण देने का आदत नहीं। बहुत सारा मास्टर भाषण में फंसाए हुए रखता है। हम बच्चों को पढ़ाई के से जोड़ करके रखते हैं, ना कि हमारे साथ वो बहस करे। हम उसके साथ बात पे बात, 1 घंटा 10 गो क्वेश्चन में 1 घंटा ले जाएगा, 20 गो क्वेश्चन में 2-2 घंटा ले जाएगा। अब बताइए 10 क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम उसके साथ 1 घंटा टाइम बर्बाद कर दें, क्योंकि समय मूल्यवान होता है दोस्त, समझ लीजिए। खास करके एग्ज़ाम के टाइम में अभी जितना भी आपको कम समय बच रहा है, आप इस एग्ज़ाम में 1 मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए ऐसा चैनल पर मत बनिए, लाइव चाहे कुछ भी रहे, हो सकता है और भी बहुत सारा क्लास रिकॉर्डेड भी रहता है। तो क्या कीजिएगा, 10 गो क्वेश्चन बताएगा, 10 नहीं तो 20 बताएगा, क्या करेगा, 1 घंटा ले जाएगा, 1 घंटा ले जाएगा। और बताइए 1 घंटा में अगर 10 क्वेश्चन पढ़ते हैं, 20 क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो आपको मतलब रिजल्ट आपका ख़राब जाएगा, हम गारंटी लेते हैं। क्योंकि 1 घंटा में अगर बुक से पढ़ लेते हैं, चाहे और बढ़िया यूट्यूबर से पढ़ लेते हैं, बढ़िया टीचर से पढ़ लेते हैं, 1 घंटा में 100-200 क्वेश्चन कराने की क्षमता है। कम से कम तो 100 मानिए 1 घंटा में कम से कम, है ना। तो हम सोच रहे हैं कि 10 से 15 मिनट में 60-70 क्वेश्चन आपको हम करवा दें, ताकि आपको ज़्यादा झेलना ना पड़े, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दोस्त, यहाँ पर आ गया है ना। देखिए पौधे की गति किस यंत्र से मापा जाता है, ये बायोलॉजी में पूछ देता है दोस्त। बायोलॉजी के हम क्वेश्चन डाले नहीं हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब डालेंगे तो उसमें बायोलॉजी के ज़्यादा रहेगा और केमिस्ट्री और फिजिक्स के कम रहेगा। अभी हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के ज़्यादा लिए हैं, बायोलॉजी के नाम मंत्र के लिए 2-4 लिए हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि हम बायोलॉजी के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेंगे और ये सबसे 2-4 लेंगे, ज़्यादा नहीं, जो बच गया हल्का फल्का, है ना। पौधे की गति किस यंत्र से मापा जाता है, क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। क्रेस्कोग्राफ याद कर लिया। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है, सिस्मोग्राफ। ये एसएसटी में भी पूछ देता है और साइंस में भी पूछ देता है। ये एसएसटी में भी पूछ देता है और साइंस में भी पूछ देता है ना। साइंस में फिजिक्स में पूछ देगा आपको, और एसएसटी में आपको ज्योग्राफी में पूछ देगा। भूकंप मापने का यंत्र क्या है, सिस्मोग्राफ है।
हो सकता है भूकंप किस स्केल पे मापा जाता है, तो भूकंप मापा जाता है दोस्त रिएक्टर स्केल पर, रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है ना। रिएक्टर स्केल पर भूकंप को मापा जाता है। ताप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, थर्मामीटर। ताप मापने का यंत्र थर्मामीटर से मापा जाता है। तो आपके शरीर में अगर टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया, तो डॉक्टर लोग क्या लगाता है, एक तो ऐसा निकल गया पिस्टल वाला, एक देखते हैं यहाँ सटाता है थर्मामीटर, कुछ देखते हैं कि जीभ में सटाता है ना, वही थर्मामीटर है दोस्त, टेम्परेचर बताता है। जानते हैं ना बुखार हम लोग को कब आता है, जब 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहे तो आपका नॉर्मल हो गया। क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। अगर इससे ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा हो गया, प्लस हो गया, तो आपको समझिए कि बुखार है, कुछ है, बुखार है या बुखार है। इससे कम गया तो समझिए आपको ठंडा, दम टेम्परेचर शरीर आपका बहुत ठंडा रहेगा, है ना। अगर डिग्री में रहे, ये फ़ारेनहाइट में रहेगा, ज़्यादा फ़ारेनहाइट में थर्मामीटर में बताता है। अगर रहे सेल्सियस में तो आपको 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, है ना। केल्विन में रहे तो 310 केल्विन शायद होगा। अच्छा चलिए रहने दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, देखते हैं दोस्त, विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, अमीटर से मापा जाता है। बहुत बार पूछा गया दोस्त, इसको VVI लिख लीजिए। विद्युत धारा मापी यंत्र अमीटर। विद्युत धारा किस यंत्र से मापा जाता है, मीटर से। विभवांतर मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर। विभवांतर किस यंत्र से मापा जाता है, वोल्ट मीटर। क्वेश्चन आपको घुरा फिरा के पूछ देता है, किस यंत्र से, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है। उल्टी करके भी पूछ सकता है। हृदय की गति किस यंत्र से मापा जाता है, कार्डियोग्राफ। हृदय की गति कार्डियोग्राफ से मापा जाता है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है, हम 1-2 लिए हैं, ज़्यादा नहीं, बायोलॉजी के लिए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से। समुद्र की गहराई फाइदोमीटर से मापा जाता है। ये कभी कभी SST में भी पूछ देता है, समुद्र की गहराई फाइदोमीटर से मापा जाता है। कभी कभी ये SST में ले लेता है, इसको SST में भी डाल दीजिए, है ना, क्योंकि देखते हैं ज़्यादातर SST में भी पूछ देता है ना, इसलिए इसको ले लेते हैं। है ना। चलिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से मापा जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है। विमान की ऊंचाई किस यंत्र से मापा जाता है, अल्टीमीटर से मापा जाता है। विमान की ऊंचाई, जो हम लोग हवाई जहाज उड़ता है उसका ऊंचाई मापने का यंत्र क्या होता है, अल्टीमीटर से मापा जाता है दोस्त। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। नेक्स्ट देखिए, वायुयान किस मंडल में उड़ते हैं, वायुयान यानी हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में, समताप मंडल में उड़ते हैं। 5 मंडल आपको पता है ना, कौन कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल हो गया, आयन मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, और आपका बाह्यमंडल हो गया, और बरही मंडल हो गया। 5 वो मंडल है, पांचों का फंक्शन अलग अलग है दोस्त। देखिए, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं, तो समताप मंडल में होता है। मौसम परिवर्तन किस मंडल में होता है, ये SST भी पूछ देता है, तो क्षोभ मंडल में होता है, और साइंस में भी पूछ देता है। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है दोस्त। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है, तो समताप मंडल। जो देता है बोर्ड में वही क्वेश्चन लिए, ज़्यादा हम नहीं लिए, जो एग्जाम में देता है वही हम क्वेश्चन लिए। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, बहुत VVI दोस्त, महा VVI दोस्त। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। अब देखिए, दोनों के कंफ्यूजन में डालने वाला क्वेश्चन है। अपसारी वाला अभिसारी वाला मार देते हैं, अभिसारी वाला अपसारी मार देते हैं। क्यों, क्या गलती होता है पता है आपको। अब देखिए कैसे याद कीजिएगा, अभिसारी, यहाँ भ यानी ब के मात्रा आ रहा है, क्या, बीयत से भ। यहाँ भी अवतल व आ रहा है ना, ये ब ले लीजिए, यह भ लीजिए, ये ब ले लीजिए, यह भ लीजिए, तो अभिसारी रहे तो अवतल दर्पण मार देना है, और अपसारी रहे तो उत्तल दर्पण मार देना है। लेकिन इसको खाली याद कर लीजिएगा तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
आई जब ये याद होगा तो ये गलती नहीं होगा आपसे, ठीक ना। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी के मतलब जान रहे हैं ना? अपसारी का मतलब कोई भी प्रकाश क्या होता है? फैलता है। और अभिसारी क्या होता है? जो दूर से फैल के प्रकाश आता है, एक जगह फोकस करता है ना। साइड मिरर के रूप में किस का प्रयोग होता है? यहाँ किस चलिए ठीक है, साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग होता है? यहाँ लिखना चाहिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण। साइड मिरर आप 4 व्हीलर चलाते हैं या 2 व्हीलर चलाते हैं, 2 व्हीलर में देखिए 2 आईना लगा रहता है। अब क्या होता है 4 व्हीलर में? साइड में पीछे का जो पीछे जो आता है कुछ भी देखने के लिए, हमको साइड मिरर के रूप में 2 आईना दोनों साइड लगा हुआ रहता है, वो उत्तल दर्पण रहता है ना। और उसी के बीच में देखिएगा एगो ड्राइवर के ऊपर माथा पर रहता है, वो जो माथा पर रहता है वो क्या होता है? वो अवतल दर्पण रहता है। लेकिन जो साइड में रहता है उत्तल दर्पण रहता है दोस्त। और गाड़ी की हेडलाइट जो बॉल जो बत्ती बरता है लाइट में लगता है अवतल दर्पण रहता है। ये सब ध्यान दीजिएगा, हम बोलते हैं उस पर भी फोकस कीजिएगा। अब देखिए दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। आप सैलून में जाते हैं वहाँ अवतल दर्पण लगा हुआ रहता है। मनुष्य की आँख में किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल दर्पण। हम लोग के आँख में कौन सा दर्पण पाया जाता है? उत्तल दर्पण पाया जाता है। हम लोग के आँख में, मनुष्य की आँख में उत्तल दर्पण पाया जाता है दोस्त। अब बताइए सोलर लाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। आँख नाक कान के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। आँख नाक कान के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग? एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आवाज है कुछ ले लिए साइंस का क्वेश्चन, केमिस्ट्री का ले लिए, है ना। देखिए सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र क्या होगा? NaCl। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र NaCl होगा दोस्त। सोडियम क्लोराइड का अणुसूत्र NaCl। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बहुत बार पूछा है। संगमरमर का अणुसूत्र क्या होगा? CaCO3। बहुत बार पूछा गया। CaCO3 संगमरमर कहे या सोडियम कार्बोनेट कहे या आपको क्या कहता है चूना पत्थर बोले, ये सब का एक ही फार्मूला है, CaCO3 है। CaCO3 संगमरमर कहे चाहे सोडियम कार्बोनेट कहे, सबका ही होगा CaCO3। खाने का सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, खाने का सोडा जिसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, NaHCO3। ये दोनों कन्फ्यूजन वाला है दोस्त। ये धोवन सोडा है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको कैसे याद कीजिएगा? खाने वाला धोवन सोडा में कन्फ्यूजन होइएगा तो खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट देखिए बाई कोई चीज़ खाते हैं तो हम लोग क्या आता है? बाय आ जाता है। अगर कोई चीज़ खा लीजिएगा ज़्यादा एनर्जी वाला चीज़ तो बाय आ जाता है, शरीर में बाय आ गया। तो जहाँ बाय आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट तो क्या होगा? NaHCO3। धोवन सोडा सिर्फ सोडियम कार्बोनेट रहेगा। धोवन सोडा को चाहिए सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक नाम है कार्बोनेट। बस इसका है छोटा ही, देखिए छोटा है लेकिन सूत्र बड़ा है, और ये है बड़ा लेकिन सूत्र इसका है छोटा, है ना। इसको ध्यान दीजिए। तो इसका धोवन सोडा के Na2CO3 इंटू 10H2O, है ना। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्त? चीनी के C12H22 है। चीनी या इसको सुक्रोज भी दे सकता है, सुक्रोज का रासायनिक सूत्र C12H22O11 देगा। अंगूर के रस भी इसका भी नाम है, अंगूर का रस भी दे सकता है, अंगूर का रस भी बोले दोस्त तो C12H22O11 आँख मूंद के मार दीजिएगा दोस्त। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 देगा। मीथेन को मार्स गैस भी बोला जाता है दोस्त। हो सकता है मार्स गैस का रासायनिक सूत्र पूछ दे, तो मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CH4। एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? C2H5OH।
एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C2H5O। इसे इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है, इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है दोस्त। दोनों में कुछ भी रहे C2H5OH मार देना है। अम्लराज का अनुसूत्र क्या होगा, H2SO4, अम्लराज का H2SO4, अम्लराज का H2SO4। ग्लूकोज का रासायनिक C6H12OH6। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्त, ये भी VVI क्वेश्चन जो बार बार ज़्यादा देता है। ग्लूकोज का C6H12O6 हो गया दोस्त। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्त, CaSO4 के होल 2 इंटू H2O है, CaSO4 के होल 2 इंटू H2O है दोस्त, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, बस ज़्यादा देरी अब न है, कुछ पल की बात है दोस्त। बस बने रहिए हमारे चैनल मगहिया मास्टर पर, एक से एक मैट्रिक तक देते रहेंगे क्वेश्चन आपको, बस लगे रहिए। अब देखिए दोस्त, कुछ धातु के बारे में ले लेते हैं। सबसे कठोर पदार्थ बोले तो हीरा मारिएगा। देखिए यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, धातु और पदार्थ में होता है, धातु और पदार्थ में। अगर सबसे कठोर पदार्थ बोले तो हीरा मारिएगा, सबसे कठोर पदार्थ बोले, पदार्थ हीरा। सबसे कठोर धातु अगर बोल दे तो प्लेटिनम होता है दोस्त, सबसे कठोर धातु होता है प्लेटिनम होता है। द्रव अवस्था वाला धातु कौन होता है, पारा होता है। पूछ देगा आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाला मात्र एक धातु कौन सी है, तो पारा हो जाएगा दोस्त। द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, पारा पाई जाती है। आपको अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, लेकिन हम शॉर्ट में लिखे हैं। द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था वाला अधातु कौन सा, पूछ देगा आपको कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु कौन सी, अधातु। तो अधातु रहेगा तो ब्रोमीन मारिएगा दोस्त, द्रव्य में रहेगा लेकिन अधातु रहेगा। यहाँ भी द्रव्य है, यहाँ भी द्रव्य है, लेकिन क्या हो जाएगा, ये धातु है, ये अधातु है ना। सबसे हल्की धातु लिथियम है, सबसे हल्की धातु लिथियम है। सबसे भारी धातु ओसमियम है ना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी है। सबसे अच्छा चालक माने सबसे अच्छा मतलब सबसे बेहतर करेंट पास जो होता है चांदी से होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक अधातु पूछ देगा, यहाँ धातु है यहाँ अधातु है तो ग्रेफाइट मार दीजिएगा। ग्रेफाइट जिसे कि पेंसिल में रहता है, हम लोग के जो लिखते हैं पेंसिल, तो पेंसिल में हम लोग छीलते हैं तो काला काला वहाँ से जो हम लोग से लिखते हैं और फिर खियाता है वही ग्रेफाइट होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें करंट पास होता है दोस्त, उसमें ग्रेफाइट जो रहता है उसमें करंट पास होता है। जिस तरह लोहा चांदी एल्युमिनियम में होता है उसी तरह। केरोसिन में डुबोकर किस धातु को रखा जाता है, तो सोडियम को रखा जाता है। केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है इसीलिए क्योंकि जल की वायु की अवस्था में उसमें आग पकड़ लेता है दोस्त, इसलिए उसको केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। चाकू से आसानी से किस धातु को काटा जाता है, सोडियम और लिथियम दोनों को काटा जाता है दोस्त। सोडियम और लिथियम दोनों, ऑप्शन में दोनों रहेगा तो ए बी करके ऑप्शन दे देगा दोनों, या इनमें से सभी रहेगा तीनों, एगो मैग्नीशियम भी दे सकता है तो सभी मारिएगा दोस्त। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बस इतने हैं दोस्त और ज़्यादा है नहीं। 60 क्वेश्चन हम आपको लिए थे। अब बताइए, हम 60 क्वेश्चन 10-15 मिनट में करा देते हैं, आप 10-15 क्वेश्चन पढ़ने के लिए आप 60 मिनट का इंतज़ार करते हैं। अब बताइए कौन सा बेहतर पढ़ाई होता है। अगर हम मैथ भी पढ़ाते हैं, देखिएगा मेरा चैनल पर, हम 10 से 15 मिनट से 20 मिनट में अच्छा हम 5-10 मिनट बढ़िया सॉल्यूशन कर देते हैं। कोई देखते हैं यूट्यूबर के कि एक मैथ सॉल्यूशन करने में 10 मिनट लेता है। अब बताइए दोस्त, आपका समय अगर बर्बाद करना है तो आप बने रहिए अगले चैनल पर। और अगर चाहते हैं कि हम सिर्फ पढ़ाई पढ़ें, सिर्फ हमको मटेरियल चाहिए एग्ज़ाम से रिलेटिव, मैट्रिक का जितना भी मटेरियल रहेगा आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, एक से एक देंगे आपको। 1 जनवरी से मैराथन आपको चालू हो जाएगा, 1 जनवरी से आपका मैराथन चालू हो जाएगा और हर सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन का मैराथन होगा, जिससे आपको 80% क्वेश्चन लड़ने का चांस रहेगा। आप बने रहिए मगहिया मास्टर चैनल पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं बोलते तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कीजिएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।